ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब पिछली कथा में, पिछले अध्याय में आपने जाना कि जब सुंदर का विवाह हो रहा था तो एक वृद्ध ब्राह्मण, वहां पर श्रीकंठ नाम का वृद्ध ब्राह्मण उपस्थित हुआ, जिसने सुंदर पर क्लेम किया, उस पर अधिकार जमाया कि ये मेरा खरीदा हुआ दास है और इसकी शादी नहीं हो सकती है, ये शादी रुकनी चाहिए। और जब इस विषय में उस वृद्ध ने वो दस्तावेज, वो दास्य पत्रिका दिखाई तो सुंदर ने उसे गुस्से में आकर फाड़कर फेंक दिया। अब इससे आगे कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट दे दूं। वीडियो के लास्ट में मैं एक फ्री गिव अवे के बारे में बताऊंगा जो आप चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, अपने होम एड्रेस पर। वो क्या होगा वो आप वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अभी कथा शुरू करते हैं। जब वो पत्रिका सुंदर ने फाड़ दी तब वो ब्राह्मण गुस्से में आकर बोला कि आप सबके सामने ही इसने दस्तावेज नष्ट कर दिया है। क्या इस जनपद में, इस सभा में कोई न्याय नहीं है? इसके पत्रिका फाड़ने से तो ये और भी पक्का हो गया है कि ये मेरा ही दास है। जब उस श्रीकंठ ब्राह्मण ने, उस श्रीकंठ नाम के वृद्ध ब्राह्मण ने ये बात गुस्से में आकर कही तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। वर और वधू, दूल्हा दुल्हन, दोनों पक्ष के जितने भी व्यक्ति वहां पर, जितने भी लोग मौजूद थे, उन सब में सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी बहुत कानाफूसी और फिर शोर मचने लगा। जब वो शोर शांत हुआ तब राजा के आदेश से विद्वानों ने कहा कि हे श्रीकंठ वृद्ध ब्राह्मण, आप इस वाद विवाद को यहाँ करना चाहते हैं या किसी दूसरी जगह पर? तब उस श्रीकंठ नाम के वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर तो दुराचारी लोग हैं, इसलिए ये इस समस्या का समाधान नवनीतपुर में होना चाहिए। श्री नवनीतपुर को अभी तमिलनाडु के तिरुवन्नैलूर के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर वो विवाह हो रहा था, वो शादी हो रही थी, वहां से इसका डिस्टेंस समथिंग 25 किलोमीटर के आसपास है। वो लोग वहां पहुंचे और मध्यस्थों यानी पंच या बिचौलिए जो भी थे वहां, उनके सामने सब वाद विवाद की बात रखी गई। पूरी बात सुनने के बाद उन मध्यस्थों ने कहा कि आप वृद्ध हैं, सब शास्त्र समझते हैं और अच्छी तरह आप जानते हैं। ये बात उन्होंने उस श्रीकंठ नाम के वृद्ध ब्राह्मण से कही कि आप वृद्ध हैं, आप सब शास्त्र जानते हैं, ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से बेचा नहीं जा सकता। बुढ़ापे के कारण या थकान के कारण या रास्ते में हुई परेशानी के कारण, चलने के कारण आपने जो कुछ भी कहा है, भ्रम से जो कुछ भी कहा, वो सब सह लिया गया है। अब भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहां से चले जाइए। आप यहां से शांतिपूर्वक चले जाएंगे तो राजा भी और सुंदर भी आपकी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। मतलब इनडायरेक्टली उनको कह दिया गया कि अब तुम निकल लो यहां से। यह बात सुनकर वो वृद्ध बोला, मेरी दास्ता की ये विशेषता है कि मैं अपने दासों पर ना तो क्रोध करता हूं और ना ही प्रसन्न होकर कोई पक्षपात करता हूं। आप सब देखिए, इसकी खरीद का जो मूल दस्तावेज है, जो रियल एविडेंस है, प्रमाण पत्र है, वो मेरे पास है। जो इसने फाड़ा था वो तो केवल कॉपी थी, वो केवल नकल थी। अब यहां से पूरा गेम चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि जो इसने फाड़ा वो कॉपी थी, असली ये है और ये मेरा ही दास है। ये सुनकर सुंदर का पिता जटिल क्रोधित हो गया। वो बोला कि दास है कौन यहाँ पर? अरे ब्राह्मणों, इस पागल की बात का क्या भरोसा करना। आप सब उठिए और चलिए। शुभ लग्न में जो विवाह का कार्य शुरू हो चुका है उसे पूर्ण करिए। ये बात सुनकर वो श्रीकंठ नाम का वृद्ध बहुत गुस्सा हो गया और उसने कहा कि ये पूरी अराजकता फैली हुई है। यहाँ पर मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मैं आगति हूं, यहां मेरा कोई बंधु बांधव नहीं है। यहां न्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अरे सुंदर, तू ही उठ, तू ही बता, जो मैंने तुझे ज्ञान सिखाया है उसके आधार पर बता, क्या तू मेरा दास नहीं है? सुंदर ने कहा कि हे वृद्ध ब्राह्मण, आप असंगत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। हम जम्बूपुर निवासी यानी तमिलनाडु के अभी तिरुनावलूर निवासी आदि सेव केवल भगवान शिव के ही दास है। आपको यहाँ जानता कौन है? हमें तो सब लोग, सब महाजन लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको कौन जानता है? और जो शिव का दास होता है
वो किसी दूसरे का दास नहीं होता, बल्कि पूरा जगत ही शिव के दास का दास होता है, यानी पूरा संसार ही शिव के दास का भी दास होता है। इसलिए मैं किसी का और का दास नहीं हो सकता हूं। और ये जो आपने अपराध किया है, जो दूसरे को शिवदास को अपना दास बता रहे हैं, वो शिवद्रोह करता है। आपने भी शिवद्रोह किया है। मैंने तो आपका ये शिवद्रोह सह लिया है, लेकिन शिव नहीं सहेंगे। भस्म और रुद्राक्ष आपने धारण कर रखी है, इसलिए आपको क्षमा कर रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं। अब आप कृपा करके ये कार्यक्रम अच्छी तरह से चलने दीजिए। तब उस श्रीकंठ नाम के ब्राह्मण ने कहा कि अरे सुंदर, तू ऐसा क्यों कहता है? मेरे पास तुझे क्या कमी दिखी थी जो तू यहां चल कर आ गया? सुंदर ने कहा कि मैं जन्म भर से आपसे मिला ही नहीं हूं, आपका दास कैसे हो गया? जब आप जैसे बुजुर्ग ही झूठ बोलने लग गए तो फिर रोकेगा कौन? दुखी होकर सुंदर ने ब्राह्मणों से कहा कि अब आप लोग ही निर्णय करिए। विद्वान ब्राह्मणों ने युक्ति संग बात कही। उस वृद्ध से कहा कि आपके कब्जे में ये रहा है, ये आपका दास रहा है, तो आपके पास कोई प्रमाण है, कोई दस्तावेज है जिससे साबित हो सके कि ये आपका ही दास है? श्रीकंठ ने कहा कि साक्षियों के हस्ताक्षरों के साथ इसकी दासता का दस्तावेज मेरे पास है, मना कैसे करता है? तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि जिस पर इसने यानी सुंदर के पिता जटिल ने साइन किया हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज आप हमें दिखाइए और ये भी बताइए कि साक्षी यानी गवाह कौन है। वृद्ध ने बताया कि जब मैंने तुझे खरीदा था तब नवनितेश की महिषी, माता भगवती का एक नाम, उस सतियों में श्रेष्ठ देवी को साक्षी बनाया था। और यदि तुम कहो कि स्त्री का साक्ष्य नहीं होता है तो मैंने उसके दोनों पुत्रों को भी साक्षी बना रखा है। अब आप समझ गए होंगे ये कौन बोल रहा है, किसकी बात हो रही है, कौन वो दो साक्षी हैं, दो पुत्र कौन है। फिर वो दस्तावेज उन पंडितों को देते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि इस मूर्ख, दुष्ट, कागजात फाड़ने वाले, दस्तावेज फाड़ने वाले सुंदर को इस दस्तावेज से दूर ही रखना, कहीं ये इसको वापस से ना फाड़ दे। उन पंडितों ने वो दस्तावेज लेते हुए कहा कि आप चिंता मत करिए। अब यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। उन ब्राह्मणों ने वो दास्य पत्रिका ली, वो सर्टिफिकेट लिया और उसको जोर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं जम्बूपुर निवासी, जम्बूपुर अर्थात तिरुनावलूर, मैं जम्बूपुर निवासी आदि शैव कुल में उत्पन्न कमलालयनाथ स्वयं और उत्पन्न होने वाले बेटे पोतों समेत श्री नवनीतपुर निवासी इस पित्त नामक ब्राह्मण का दास हूं, और मैं शपथ खाकर कहता हूं कि ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। अब सबने उस पत्रिका में ये लिखा हुआ देखा और सुंदर के दादा के साइन, उनके हस्ताक्षर गवाहों के साथ उस पत्रिका में देखे। अब सुंदर शॉक्ड हो गया था। ब्राह्मणों ने कहा कि सुंदर, तुम अपने दादा के हाथ से लिखी हुई कोई पुस्तक मंगवाओ जिससे ये साइन मैच हो सके, ये सही है या गलत है। जब वो किताब मंगवाई गई तो वो जो राइटिंग थी वो बिल्कुल सेम थी, वो सिग्नेचर, वो हस्ताक्षर प्योर से ओरिजिनल थे, जिसे देखकर ब्राह्मणों ने कहा कि सुंदर, हस्ताक्षर बिल्कुल सच्चे हैं और ये ब्राह्मण बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम हार गए हो, निसंकोच तुम इसके दास हो, इसलिए तुम वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा होता है, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ घूम जाता है, सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। भगवान की माया के आगे कुछ भी नहीं चल पाती। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बदलाव के लिए होता है। हमारा एक बेटर वर्जन बन सके, हमारा एक अपग्रेडेड वर्जन बन सके, हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ अच्छी तरह से एक अलग लेवल पर चल सके, इसके लिए भगवान चेंजेस करते हैं जो अक्सर हमें पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हम बदलाव चाहते ही नहीं होते। लेकिन लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो भी भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, आपका हित करने के लिए ही आपके जीवन में बदलाव आते हैं। इसी तरह सुंदर के साथ भी हुआ। अभी इस पर देखने से एक सिचुएशन पर लग रहा है कि हाँ, उसकी शादी रुक गई, ऐसा
एक ऐसा टर्निंग पॉइंट किसी के साथ भी हो, मान लीजिए आप बैठे हैं शादी के मंडप में और ऐसा आपके साथ हो, उस समय वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सुंदर के जीवन में बाद में हुआ, जिसके लिए सुंदर को आज भी पूजा जाता है, वो बेटर था या उसकी शादी होनी बेटर थी। इसलिए उस समय पर हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन जीवन में बहुत कुछ आगे होना तय होता है। भगवान इसलिए आपके साथ चेंजेस करते हैं। अब सुंदर रोने लग गया। उसने कहा कि ये सब मेरे ही भाग्य में लिखा था। चलो ठीक है, हूं मैं इस बूढ़े का दास, अब कोई मुझे इस बूढ़े का घर बताए, मैं इसके साथ जाऊंगा। तब वो श्रीकंठ ब्राह्मण ने कहा कि चल उठ, मैं दिखाता हूं तुझे मेरा घर, चल उठ, खड़ा हो, जो तुझे चाहिएगा वो मैं सब तुझे दूंगा। ऐसा कहकर वो श्रीकंठ नाम का वृद्ध उठकर चलने लगा। तब उसने सुंदर से कहा कि अरे मूर्ख, खड़ा हो, चल जल्दी उठ, देर मत कर। ऐसा कहने से सुंदर उसके पीछे पीछे चलने लग गया दुखी मन से। अब 4 कोस चलने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों की बस्ती को पीछे छोड़ दिया और तिरुवनंतपुर के प्रसिद्ध शिवालय में उन्होंने प्रवेश किया। ये देखकर सुंदर का दिमाग खराब हो गया। वो आगे भागकर दरवाजे पर दोनों हाथ अड़ा करके खड़ा हो गया और उसको रोकने लग गया। उसने कहा कि तुम मूर्ख की तरह मेरे परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश क्यों कर रहा है। वो कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा। उसे लगा कि ये वृद्ध ब्राह्मण यहीं रुक जाएगा, लेकिन जब उसने देखा तो वो वृद्ध तो अंतर्ध्यान हो गया। तभी वहां पर वृषभ पर आरूढ़ यानी नंदी पर आरूढ़ भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ माँ भगवती थी, गजानन श्री विघ्नेश्वर गणेश जी भगवान थे, श्री कार्तिकेय भगवान थे और बहुत सारे सिद्ध महात्मा देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। भगवान भी दरवाजे तक आ गए और मुस्कुराकर सुंदर को देखने लगे। फिर भगवान ने सुंदर से कहा कि अरे सुंदर, सब जीवों के सामने या सब पशुओं के सामने तूने ये बात कही थी कि मैं तेरा दास नहीं हूं। अब ये बात सिद्ध करके दिखा। सारे जगत की माता ये गौरी और गणेश और कार्तिकेय इस बात के साक्षी है कि तू मेरा दास है। भगवान ने यहाँ जीवों को पशु से संबोधित किया, क्योंकि जितने भी संसार में जीव हैं सब पशु हैं और पति केवल एक है जो इन पशुओं को पास यानी बंधन से मुक्त करते हैं, और वो है भगवान शिव। इसलिए वो पशुपति कहलाते हैं। सुंदर ने देखा कि सामने नंदी पर आरूढ़ भगवान महादेव हैं। सभी देवी देवता आकाश में स्थित होकर इंद्र आदि ब्रह्मा विष्णु सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, करोड़ों गण भीरीनाद कर रहे हैं। ये सब देखकर सुंदर ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ली और उसके आंखों से आनंद के आंसुओं की धारा बह निकली। पूरा शरीर रोमांचित हो गया और वो भगवान की स्तुति करके बार बार एक ही बात कह रहा था कि भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तू पहले मेरा ही दास था, स्त्री कामना दोष के कारण तुझे भूतल पर जन्म प्राप्त हुआ है। सुंदर को श्राप कैसे मिला था वो कथा आप पहले ही सुन चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो कथा नहीं सुनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और जो नए लोग अभी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की कथाएं आपको तुरंत मिलती रहें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान ने कहा कि स्त्री कामना दोष के कारण ही तुझे यह जन्म प्राप्त हुआ है। अब तेरा संसरण यानी आवागमन छूट जाए और तुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, इसके लिए मैंने तेरा विवाह रुकवाया और तुझे अपना दास प्रमाणित किया है। अब तुझे पृथ्वी पर इस भूतल पर मेरी और कोई सेवा नहीं करनी है। तू कविताओं के द्वारा और तमिल गीतों के द्वारा यानी द्रविड़ भाषा के गीत के द्वारा मेरी स्तुति करता रहे। यही तेरा पूजन होगा जिससे मैं तुझ पर प्रसन्न रहूंगा। अब सुंदर ने कहा कि भगवान मैं तो मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, आप ईशान हैं, आप भगवान हैं, आपका वैभव असीम है, फिर भी जैसा आप अनुग्रह करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि सुंदर तूने पहले मुझे अनजाने में, मैंने एक पिछली वीडियो में आपको शब्द बताया था पित्त, और नोटिस करने के लिए भी बोला था।
भगवान ने कहा कि तूने मुझे अनजाने में पित्त शब्द से संबोधित किया था, पित्त और भ्रांत, इसलिए पहले पहल तू पित्त शब्द से गीत गा, मेरी शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से तेरी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजित हो रहेंगी। तब आश्चर्य और खुशी से विस्मित हुए सुंदर ने पहले पहल 10 गीत गाए जो पित्त शब्द से शुरू मतलब स्टार्टिंग थे, जो तमिल में सप्तम तिरुमुरे नाम से विख्यात है, जो सुंदर के गाए हुए 1025 गीतों का संग्रह है, जिसमें से पहले 10 भगवान शिव के लिए सुंदर ने यहीं पर गाए थे। अब बात कर लेते हैं फ्री गिव अवे के बारे में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। शिव भक्तों को कुछ फ्री में यहाँ से प्राप्त होने वाला है चैनल से। हाँ, लेकिन अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदर के साथ क्या हुआ, भगवान ने सुंदर को क्या आदेश दिए, सुंदर कहाँ गया, क्या भगवान शिव ने उसकी परीक्षाएं लेना बंद किया अलग अलग रूपों से। वो सब बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होने वाली है और दूसरे 9 मार्च की स्टोरी भी शुरू होने वाली है। अभी बात करते हैं फ्री गिव अवे की। 8 अप्रैल 2022 आद्रा नक्षत्र से फ्री गिव अवे शुरू होगा। उस 8 अप्रैल को 2 शिव भक्तों को सेलेक्ट किया जाएगा जो रेगुलरली हमारे वीडियोस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियोस शेयर करते हैं। उन शिव भक्तों तक फ्री भगवान शिव से संबंधित पुस्तकें फ्री टू होम दी जाएंगी। आपको केवल करना इतना होगा, हम ईमेल एड्रेस देंगे, वहां पर आपको अपना एड्रेस लिखना भेजना होगा। जो चुने हुए शिव भक्त होंगे उनके नाम में वीडियोस में बाकायदा बताऊंगा। वो लोग हमें ईमेल पर अपना एड्रेस भेजेंगे और हम उन्हें घर बैठे फ्री शिव से संबंधित पुस्तक अवश्य भेजेंगे। इसलिए रेगुलरली अब आपको सेलेक्ट होना है तो रेगुलरली आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, हमें अपने विचार भी कमेंट में बताएं। क्या अपडेट हो सकता है, आपको कथाएं कैसी लग रही है, ये सब आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियोस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चुने हुए शिव भक्तों को जैसा मैंने बताया भगवान शिव से संबंधित दुर्लभ पुस्तकें भेजी जाएंगी। ऐसी वैसी नहीं जो आपको आसानी से मिल जाती, दुर्लभ जानकारी वाली शिव से संबंधित पुस्तकें भेजी जाएंगी। इसलिए आप सभी हर एक वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को इस चैनल के विषय में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव कृपा के पात्र बन सके और भगवान शिव से संबंधित जितनी भी अज्ञानता भ्रम उत्तर भारत में फैला हुआ है वो सब दूर हो सके और प्रामाणिक रूप से लोग शिव के बारे में अनसुने तथ्य जान सके। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। ये भी सेवा का कार्य होगा कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को भगवान शिव से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो, उनकी कथाएं उनको सुनने को मिले। उस जो पुण्य उनको प्राप्त होगा उसका कुछ % आपको भी प्राप्त होता है। स्वर्ण और सुनाना और सुनना, पढ़ना, इन तीनों का ही पुण्य प्राप्त होता। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।